हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ये क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए एक नया चैप्टर है। इसके बारे में आपने नाम सुना होगा, पर इसकी पढ़ाई नहीं की होगी, इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं होगी। जो बच्चे 9 से 10 में गए हैं, ठीक है, उनके लिए बिल्कुल ये न्यू चैप्टर है। तो इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो को एंड तक देखना। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई भी डाउट्स नहीं होगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और ये चैप्टर जो न्यू है, ठीक है, इसकी भी कोई समस्या नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि कभी कभी लगता है कि अरे ये नया चैप्टर है, क्या होगा, किसमें क्या पढ़ना है, इसमें कैसे पढ़ना है, ये सब बच्चों को लगता है। पर ये उतना डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो उतना डिफिकल्ट, क्लास 10 के लिए उतना डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो चलो आज हम लोग शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। बिल्कुल बेसिक से हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर का नाम है। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोन, ट्रिगोनोन, इसका मतलब होता है ट्रायंगल्स। और मेट्रन, इसका मतलब होता है मेजर। तो ये दो वर्ड से बना हुआ ट्रिगोनोन, ट्रिगोनोन और मेट्रन। ट्रिगोनोन का मतलब ट्रायंगल्स हो गया, मेट्रन का मतलब मेजर हो गया। मतलब ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we deals with the measurement of sides and angles of triangle। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ट्रायंगल के साइड्स और एंगल को मेजर करते हैं, ठीक है। उसी के मेजरमेंट पे बेस्ड जो कुछ भी कॉन्सेप्ट है, जो कुछ भी फॉर्मूला है, सब साइड्स और एंगल को मेजर करने के लिए ही इसमें बनाया गया है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो क्या है, मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। इसको एक अलग ब्रांच बना दिया गया है। इसमें इतना सारा कॉन्सेप्ट है, आप जब 11-12 क्लास में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका कितना लंबा चौड़ा सिलेबस होता है, ठीक है। और इसमें कितने सारी चीज़ें इसमें पढ़ना है आपको। तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री जो है इसका बहुत वाइड एप्लीकेशन है। मेडिकल में भी है, इंजीनियरिंग में भी है, ठीक है। साइंस के हर क्षेत्र में ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, सिर्फ हम उसको उसको हम लोग समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझेंगे, ठीक है, और उस पर बेस्ड सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, ये तो मतलब हो गया कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। अब ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो मुख्य रूप से राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल,
आप सबको पता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। जिस ट्रायंगल का कोई भी एक कोण 90 डिग्री होता है उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि इसका बी एंगल बी जो है ये आपका 90 डिग्री है। तो जिस ट्रायंगल का कोई एक कोण 90 डिग्री हो उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसी राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है। ठीक है। अब बच्चों इसमें हम लोग जानते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इसके सामने वाला जो साइड होता है इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। ठीक है। यानी जो सबसे लंबा साइड है राइट एंगल ट्रायंगल का जो सबसे लंबा साइड है वो हाइपोटेन्यूज होता है। ये हमेशा इसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। ठीक है। हाइपोटेन्यूज ये हमेशा फिक्स रहेगा। ये जो 90 डिग्री बन रहा है इसके सामने का साइड, इसके सामने का साइड ये हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है। अब इसमें दो टर्म आउट होता है, परपेंडिकुलर एंड बेस। अब ये दोनों साइड में परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा? क्या आप बता सकते हैं कि ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया, अब परपेंडिकुलर ये होगा कि बेस ये होगा? बच्चों नहीं बता सकते हैं। ठीक है। इसको पता करने के लिए सबसे पहले आपको ये दो एंगल जो एक्यूट एंगल बन रहा है इस एंगल को पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है। हम किस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं? एंगल ए को कंसीडर कर रहे हैं या फिर एंगल सी को कंसीडर कर रहे हैं? अगर अगर हम इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं एंगल सी को, तो इसके सामने का जो साइड है ये होता है आपको परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और ये जो बच गया ये आपका हो गया बेस। ये आपका हो गया बेस। ये कब होगा? जब हम इस एंगल को कंसीडर करेंगे, एंगल सी को। ठीक है। अब देखो इस एंगल को, ये जो बेस है इसको एडजेसेंट साइड भी बोला जाता है। एडजेसेंट साइड। और इसको अपोजिट साइड भी बोला जाता है। अपोजिट साइड। ठीक है। अगर हम इस एंगल को कंसीडर करेंगे, अगर हम इस एंगल को कंसीडर करेंगे तो इसके सामने का जो साइड है ये हो जाएगा आपको परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा आपका बेस। ठीक है। चेंज हो जाता है। एंगल को बदलने से परपेंडिकुलर और बेस दोनों बदल जाता है। जिस एंगल को हम कंसीडर करेंगे उसके सामने वाला जो साइड है वो आपको परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है। और बाकी जो साइड बच गया वो आपको बेस हो जाएगा। ठीक है। जैसे जैसे मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है पी क्यू आर, ये 90 डिग्री है तो ये तो हमेशा एच रहेगा। जब परपेंडिकुलर इसको हम लोग पी से लिखते हैं। ठीक है। अब बेस को हम लोग बी से लिखते हैं। बच्चों अगर हम इस एंगल को कंसीडर करेंगे तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? तो इसके सामने का साइड ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये आपका हो जाएगा बेस। ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि एंगल बदलने से परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाता है। ठीक है। अगर हम इस एंगल को कंसीडर करेंगे तो इसके सामने का जो ये साइड ये आपका हो जाएगा P और ये आपका हो जाएगा B। ठीक है। अब बच्चों हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज।
ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमको पढ़ना है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कोसाइन, तीसरा होता है टेंजेंट, फिर होता है कोटेंजेंट, होता है सिकेंट, कोसिकेंट, ठीक है। ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सिकेंट, कोसिकेंट। शॉर्ट में इसको हम लोग साइन को लिखते हैं साइन, ठीक है। कोसाइन को लिखते हैं कॉस, टेंजेंट को लिखते हैं टैन, कोट टेंजेंट को लिखते हैं कॉट, सिकेंट को लिखते हैं सेक, और को सेकेंड को लिखते हैं कॉसेक, ठीक है। तो ये हम लोग शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं। साइन को क्या लिखते हैं, साइन, SIN, कोसाइन को लिखते हैं COS, टेंजेंट को लिखते हैं TAN, कोट टेंजेंट को लिखते हैं COT, कॉट, सिकेंड को लिखते हैं सेक, को सेकेंड को लिखते हैं कॉसेक, ठीक है। हमको ये सब यूज नहीं करना है, हम लोग को ये सब यूज करना है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है। ये सब टर्म हमको यूज करना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 1, 2, 3, 4, 5, 6, पूरे ट्रिग्नोमेट्री में ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है, ठीक है। और इसी के इर्द गिर्द ये ट्रिग्नोमेट्री घूमते रहता है, ठीक बच्चों। अब इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं कि साइन का डेफिनेशन क्या होता है। तो साइन जो भी होता है वो किसी एंगल के लिए होता है, ठीक है, किसी एंगल के लिए डिफाइन होता है ना। जैसे यहां देखो, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अप्लाई होता है। इसको मान लो थीटा, ये क्या हो गया आपको, थीटा। इस एंगल को हम बोल देते हैं थीटा, इसको थीटा पढ़ा जाता है, ठीक है। ये देखो थीटा होता है, ये इसको फाई बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं, इसको अल्फा बोलते हैं, अल्फा बीटा, इसको लैम्डा बोला जाता है, इसको गामा बोला जाता है, इसको थीटा बोला जाता है। तो इस तरह से ये लैटिन लेटर है, ठीक है। तो इससे भी हम एंगल को डिनोट करते हैं, कभी हम फाई इसको मान लेते हैं, कभी बीटा, कभी अल्फा, कभी लैम्डा, कभी गामा, कभी थीटा। इस तरह से एंगल को इस लेटर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे हैं, जैसे इसको देखो, इसको साई बोला जाता है ना। तो इसको हम लोग मान लेते हैं थीटा। तो बच्चों हम इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो आपको एच हो जाएगा, ये आपका पी हो जाएगा, और ये आपका बेस हो गया। ये हाइपोटेनियस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया, ठीक है। अब हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है, साइन थीटा को हम लोग डिफाइन करते हैं। देखो साइन थीटा बराबर होता है P/H, P/H परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। या फिर ये हो जाएगा आपको अपोजिट साइड बट्टा ये हाइपोटेन्यूज, इसको हम लोग अपोजिट साइड भी बोलते हैं। तो अपोजिट साइड्स बट्टा हाइपोटेन्यूज,
अपोजिट साइड्स बट्टा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, शॉर्ट में इसको हम लोग याद रखते हैं SOH, SOH। ठीक है, साइन थीटा बराबर अपोजिट बट्टा हाइपोटेन्यूज। दूसरा है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है B बट्टा H, मतलब बेस और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है ये कहलाता है कॉस थीटा। ठीक है, बेस ये मतलब क्या हो गया, एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड बट्टा में हो गया हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज यानी CAH, ये हो गया CAH। तीसरा जो होता है वो होता है टैन थीटा। टैन थीटा, टैन थीटा होता है P बट्टा B, यानी अपोजिट, अपोजिट साइड बट्टा एडजेसेंट साइड। ठीक है, TOA, TOA। तो SOH हो गया, CAH हो गया, TOA हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये साइन का डेफिनेशन हो गया। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है वो साइन थीटा कहलाता है। बेस और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो कॉस थीटा कहलाता है। परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो उसको हम बोलते हैं टैन थीटा, उसको हम लोग बोलते हैं टैन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर P बटा H, कॉस थीटा बराबर B बटा H, टैन थीटा बराबर P बटा B। अब इस साइन का जो अपोजिट होता है, साइन का जो अपोजिट होता है वो होता है कॉसेक थीटा। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। देखो कॉसेक थीटा बराबर होता है H बट्टा P, H बट्टा P, और कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, यानी H बट्टा B, और टैन का अपोजिट होता है कॉट थीटा, B बट्टा P। ठीक है, तो ये तीन अगर आपको याद है तो फिर ये भी आसानी से याद हो जाएगा। तो साइन थीटा होता है P बटा H, कॉस थीटा होता है B बटा H, टैन थीटा होता है P बटा B। ठीक है, और साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो बच्चों यही आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और ये इसका डेफिनेशन है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है इसको याद रखने के लिए इंग्लिश में है सम पीपुल हैव कर्ली ब्राउन हेयर एंड टाइटली पुल्ड बैक। ये एक सेंटेंस है। इसी सेंटेंस में आपका साइन कॉस टैन का जो रेशियो होता है, जो फॉर्मूला होता है, वो इसमें छिपा हुआ। देखो सम पीपुल, एस हो गया साइन, पी से परपेंडिकुलर, एस से हाइपोटेन्यूज, तो साइन बराबर परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेन्यूज। सी से हो गया कॉस, कॉस बराबर बेस बट्टा हाइपोटेन्यूज, और टी से हो गया टैन, टैन बराबर परपेंडिकुलर बट्टा बेस। तो ये इस सेंटेंस में अगर आप इस सेंटेंस को याद रखेंगे तो इसको कभी आप नहीं भूल पाएंगे। सम पीपुल हैव कर्ली ब्राउन हेयर एंड टाइटली पुल्ड बैक। ठीक है, तो ये एक याद रखने का इंग्लिश में एक सेंटेंस है।
बच्चों ये तो डेफिनेशन हो गया। अब बच्चों साइन थीटा जो कॉस थीटा का ये सब जो वैल्यू है ना, ये सिर्फ थीटा पे डिपेंड करता है, ठीक है। थीटा पे डिपेंड करता है। जैसे देखो मान लो ये एंगल है थीटा, ये कहीं पे पॉइंट लेते हैं पी, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिए पी एम, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये आपको हाइपोटेन्यूस हो गया। हम पी के पोजीशन को चेंज कर देते हैं, ठीक है, यहाँ कर देते हैं, इसका पोजीशन यहाँ आ गया, तो फिर ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया। बच्चों ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। ट्रायंगल ओ पी डैश एम डैश, ट्रायंगल ओ पी डैश एम डैश, सिमिलर ट्रायंगल ओ पी एम, ठीक है। ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल होता है, ये 90 ये 90 बन रहा है, ये एंगल दोनों में कॉमन है, तो दो एंगल बराबर हो गया, तो क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, आपको सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर ट्रायंगल में साइड का रेशियो बराबर होता है, ठीक है। तो पी डैश एम डैश, देखो पी डैश एम डैश, ये इस ट्रायंगल का ये साइड, ठीक है, और इस ट्रायंगल का ये साइड पी एम, फिर इस ट्रायंगल का ये साइड पी डैश ओ, और इस ट्रायंगल का ये साइड पी ओ, ये बराबर होता है। फिर इस ट्रायंगल का साइड ओ एम, और इस ट्रायंगल का साइड ओ एम डैश, ठीक है। तो इसका रेशियो, इसका रेशियो, सब रेशियो आपस में बराबर है। तो अगर हम साइन थीटा लिखते हैं, देखो साइन थीटा लिखते हैं इसमें, तो पी डैश एम डैश, पी डैश एम डैश बटा होता है ओपी डैश, और पी डैश एम डैश ओपी डैश, पी डैश एम डैश और ओपी डैश, अगर हम इसको यहाँ ले आएंगे तो ये आपको चला जाएगा यहाँ, तो ये आपको हो जाएगा पी एम बट्टा पी ओ। अब देखो इसका रेशियो दोनों इक्वल है, ठीक है। तो ये साइन थीटा है, थीटा चेंज नहीं हो रहा है ना, थीटा वही है, सिर्फ ये साइड हमको साइड इसका पोजीशन हम चेंज किए हैं, ठीक है, लेकिन दोनों का रेशियो आपका क्या है, सेम है, ठीक है। तो साइन थीटा इसके पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है, आप यहाँ लो यहाँ लो यहाँ लो यहाँ लो, कहीं पर भी ले लो, इसका जो रेशियो आएगा, ठीक है, ये जो रेशियो है ये हमेशा सेम रहेगा। तो साइन थीटा कॉस थीटा जो होता है वो एंगल पे डिपेंड करता है, एंगल बदलने से, ठीक है, ये रेशियो भी आपको चेंज हो जाएगा, ये एंगल डिपेंडेंट है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो आपको एंगल डिपेंडेंट होता है। अब हम कुछ सवाल को देखते हैं, तो यही था आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अच्छा, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है, इसको भी आपको याद करना है। रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पहला देखो साइन थीटा बराबर होता है 1 बट्टा कॉसेक थीटा, ये साइन और कॉसेक के बीच में रिलेशन है, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा बराबर 1 बट्टा साइन थीटा। दूसरा कॉस थीटा बराबर होता है 1 बट्टा सेक थीटा, या फिर सेक थीटा बराबर 1 बट्टा कॉस थीटा, ठीक है। इसको इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर tan थीटा इक्वल टू 1 बट्टा कॉट थीटा, फिर कॉट थीटा इक्वल टू 1 बट्टा tan थीटा, ठीक है। फिर tan थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा भी होता है, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। तो ये सब आपस में रिलेटेड है एक दूसरे से, साइन कॉस टैन, ठीक है, कॉट कॉसेक सेक, ये सब इस तरह से
आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इस फॉर्मूला को भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये सब जो रिलेशन है इसको आपको याद रखना है। ये सब तो आसान है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, ठीक है। कॉसेक साइन का ये हो जाएगा, सेक का 1/cos हो जाएगा, कॉट का 1/tan हो जाएगा। टैन का होता है साइन बटा कॉस, कॉट का होता है कॉस बटा साइन। अब बच्चों एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, कह रहा है इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। देखो ये ट्रायंगल बना हुआ है, राइट एंगल एट B, ABC, B पे राइट एंगल है, AB दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, AB दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल A। अब एंगल A का सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको फाइंड करना, मतलब साइन A आपको फाइंड करना है, कॉस A फाइंड करना है, tan A फाइंड करना है। इस तरह से जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो AB का वैल्यू दिया हुआ है, BC का वैल्यू दिया हुआ है, AC का वैल्यू हम निकालेंगे। तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये बेस हो गया, ये आपको नहीं, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका बेस हो गया, क्योंकि एंगल ये वाला इस एंगल पे हम कंसीडर कर रहे हैं, तो इसके सामने का जो साइड है BC ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, हाँ बेस हो जाएगा। ये तो हाइपोटेन्यूस ही रहेगा। अब इसमें बाई पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगा कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर होता है, देखो एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसी से हम AC का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर मतलब H स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो गया BC, तो BC स्क्वायर और बेस हो गया AB, तो AB स्क्वायर। इस तरह से हम लिख सकते हैं, ये हो गया H स्क्वायर, ये हो गया P स्क्वायर और ये हो गया B स्क्वायर, ठीक है। ये आपका H हो गया, ये आपका P हो गया और ये आपका B हो गया, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में हम इसको लिख देंगे इस तरह से। अब AC आपको फाइंड करना है, BC दिया हुआ है 3 का स्क्वायर, AB दिया हुआ 4 का स्क्वायर, तो 9 + 16 इक्वल टू आ गया 25। तो AC बराबर हो जाएगा रूट अंदर 25 इक्वल टू 5। चूंकि बच्चों ये प्लस माइनस दोनों होता है, तो माइनस डिस्टेंस है, चूंकि ये डिस्टेंस है तो इसे हम नेगेटिव को नहीं लेंगे, ठीक है। तो AC हो जाएगा आपको 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखो आपको H मिल गया, B मिल गया, P मिल गया, B मिल गया। अब कोई भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको बताना साइन A, तो साइन A बराबर क्या होता है, साइन A बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर आपका कितना है BC, हाइपोटेन्यूस कितना है AC, तो हो जाएगा BC बाई AC, हो जाएगा BC बाई AC। BC कितना है 3, AC कितना है 5, तो साइन A निकल गया। अब निकालो कॉस A, कॉस A क्या होता है, कॉस A होता है B/H, यानी बेस बट्टा हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है AB, बेस कितना है AB, हाइपोटेन्यूस कितना है AC, AB कितना है 4, AC कितना है 5, तो साइन कॉस निकल गया। इस तरह से हम tan निकाल सकते हैं। tan A क्या होता है, P परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब BC बाई AB,
BC बाई AB, तो ये आपका हो गया 3/4, है ना। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं कॉट है, तो कॉट है तो इसका उल्टा होता है, 4/3 हो गया। फिर निकाल सकते हैं सेक है, तो सेक इसका उल्टा होता है कॉस का, तो ये तो आपका हो गया 5/4। फिर निकाल सकते हैं कॉसेक, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो 3/5 है तो 5/3, 5/3। देखो सबका जो है पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू आपको मिल गया। अगला क्वेश्चन है, इन ए ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट सी। क्वेश्चन नंबर 2, देखो ये ट्रायंगल है, इसमें कह रहा है राइट एंगल एट सी, ये सी है, ए है, बी है, ये राइट एंगल हो गया 90 डिग्री। tan A इक्वल टू 1/√3, इसमें दिया हुआ है tan A इक्वल टू 1/√3, तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी का वैल्यू फाइंड करना है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, ठीक है। तो बच्चों जब भी आपको इस तरह से सवाल दिया हुआ रहेगा, जैसे साइन ए बराबर कुछ दे देगा, कॉस ए बराबर कुछ दे देगा, tan ए बराबर कुछ दे देगा, ठीक है, और फिर कहेगा इस तरह से वैल्यू फाइंड करो, तो इसमें आपको क्या करना है, ये तो ट्रायंगल एबीसी हो गया। अब यहाँ ए लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इस एंगल को कंसीडर करना है। अब इसके लिए ये क्या हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा, और ये आपका पी हो जाएगा, सॉरी ये आपका पी हो जाएगा, इसके सामने का जो साइड है ये आपका पी हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, और ये आपका एच हो गया, ठीक है। अब देखो क्या करना है कि tan A बराबर, देखो tan A बराबर 1/√3, ठीक है, और tan A बराबर क्या होता है, tan बराबर क्या होता है, P बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, इसमें परपेंडिकुलर कौन है, BC, ठीक है, तो BC और बेस कौन है, AC, तो ये हो गया AC, ऐसे लिख देना है, ठीक है। ये वैल्यू जो दिया ये वैल्यू लिखो, और इसका जो रेशियो होता है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, और इसको मान लो K, इसको से मतलब मान लेना, ठीक है। अब क्या यहाँ से आपको मिलेगा, BC बराबर लिखेंगे, देखो BC बराबर लिखेंगे 1 और K को मल्टीप्लाई करके, तो BC बराबर आपका हो जाएगा K, और AC बराबर लिखेंगे √3K, √3K, इस तरह से। चूंकि ये रेशियो है, ठीक है, ये क्या है, रेशियो, एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं, आपका BC और AC का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये रेशियो में दिया हुआ है, इसलिए हमको इतना करना पड़ता है, क्योंकि इसका इसका रेशियो मान लेते हैं कि K आ रहा है ना, तो हम इसको K से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो वैल्यू दिया हुआ 1, इसको हम BC बराबर 1 नहीं लिख सकते, AC बराबर √3 नहीं लिख सकते, ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये रेशियो दिया हुआ है। तो एग्जैक्ट वैल्यू लिखने के लिए आपको K से इसके वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो BC बराबर लिखेंगे 1K, AC बराबर लिखेंगे √3K, ठीक है। नीचे वाला का वैल्यू नीचे यहाँ से लिख दो, और ऊपर वाला का ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, तो BC AC आपको मिल गया, देखो BC मिल गया, AC मिल गया। अब निकालना है AB, तो हम पाइथागोरस पर में लगाएंगे, ठीक है, पाइथागोरस पर में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो AB आपको निकालना है, BC कितना आ गया, K स्क्वायर, AC कितना है, √3K का होल स्क्वायर,
मतलब ये हो गया के स्क्वायर प्लस और रूट 3 के का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 के स्क्वायर, ये आपका हो गया 4 के स्क्वायर। तो बच्चों ए भी आ गया रूट अंदर 4 के स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, के स्क्वायर का के होता है। ए बी का वैल्यू कितना आ गया 2 के। अब सबका वैल्यू आपको मिल गया, ठीक है। ये आपका आ गया 2 के, ये आपका आ गया के, और ये आ गया 3 के। अब हम क्या इस जो वैल्यू आपको फाइंड करना है, इसमें कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसी का वैल्यू आपको फाइंड करना है। साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये सब वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। तब हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले यह देखो साइन ए है, साइन ए निकालो। साइन ए कितना हो जाएगा, देखो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी BC बट्टा AB, BC बट्टा AB। BC कितना है K, AB कितना है 2K, के काट दो, ये आ गया 1/2। अब निकालना कॉस बी। अब देखो कॉस बी, अब ये एंगल आ गया, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, बेस हो जाएगा ये, ठीक है। तो कॉस बी, बेस ये हो गया, तो बेस बटा हाइपोटेन्यूज, यानी BC बट्टा AB, बेटा ये भी वही हो जाएगा, के कट गया 1/2। तो अब निकालो कॉस ए। कॉस ए, इसके लिए तो बेस ये वाला है, तो बेस बटा हाइपोटेन्यूज, यानी √3 के/2 के कैंसिल हो गया, √3/2 आ गया। फिर निकालना आपको साइन बी, तो साइन बी इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, यानी √3 के/2 √3 के/2 के कैंसिल हो गया, √3/2। ये सब वैल्यू इसमें पुट कर दो। साइन ए कितना आ गया, साइन ए आ गया 1/2 इंटू कॉस बी कितना 1/2 प्लस कॉस ए कितना है √3/2, ये भी √3/2। तो यहाँ हो गया 1/4 और यहाँ हो गया 3/4, तो 1/4 एलसीएम हो गया 4, 1 + 3 4/4 बराबर आ गया 1। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। ऐसा जो भी सवाल आएगा उसका स्टेप यही है, इस तरह से आपको प्रोसीड करना है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है। PQR, Q पर राइट एंगल है, ठीक है। और इसमें दिया हुआ है PR प्लस QR इक्वल टू 25 एंड PQ का वैल्यू दिया हुआ है 5। तो वैल्यू फाइंड करना आपको साइन P, कॉस P एंड टैन P। ये एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है, ये एनसीईआरटी का सवाल है बच्चों। ये राइट एंगल दिया हुआ है, इसमें PR प्लस QR, PR प्लस QR ये दोनों का सम 25 दिया हुआ है, PQ दिया हुआ है 5, ठीक है। तो अब आपको फाइंड करना है साइन P, कॉस P, टैन P, मतलब इस एंगल को कंसीडर करेंगे। तो इसके लिए ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये H हो जाएगा, ये H हो गया, P हो गया, ये आपका B हो गया। अब सवाल यहाँ पे है कि आपको ये सब साइड कैसे पता चलेगा। ये साइड तो आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ यहाँ इस ये दोनों का सम दिया हुआ है, तो PR प्लस QR ये दोनों का सम दिया हुआ है।
अलग अलग वैल्यू आपको यहाँ पे नहीं दिया हुआ। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर। पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से पी आर का वैल्यू देखो, यहाँ से हम पी आर का वैल्यू लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, अब पी आर का ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, पी आर का वैल्यू जो है हम यहाँ से 25 माइनस क्यू आर, इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं। तो 25 माइनस क्यू आर पी आर का वैल्यू हुआ, फिर स्क्वायर स्क्वायर दे दो। पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ 5 का यहाँ हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दो, 25 25 हो जाएगा 625 माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर और प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल हो गया। तो बच्चों ये हो जाएगा 625 50, हम ये साइड में ले आएंगे तो 50 क्यू आर इक्वल टू 625 माइनस 25 बराबर आ गया 600। तो क्यू आर बराबर आ गया 600 बट्टा 50, ये 0 0 कट गया, 12 25 60। क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया 12, क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया 12। क्यू आर का वैल्यू इसमें पुट कर दो तो पी आर का वैल्यू मिल जाएगा। तो पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 12 इक्वल टू हो गया 13। देखो अब आपको सभी साइड मिल गया, पी आर मिल गया, क्यू आर मिल गया, पी क्यू मिल गया। ठीक है, अब हम कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं। ये पी आर कितना आ गया 13, ये कितना है 5 और ये कितना आपको 12। अब कह रहा है साइन पी कॉस पी टैन पी निकालो। तो साइन पी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, क्यू आर बट्टा पी आर, क्यू आर बट्टा पी आर। क्यू आर कितना 12 और कितना 13। ठीक है, कॉस पी बेस हो जाएगा पी क्यू बट्टा पी आर, बेस कितना हो गया 5 बट्टा 13। फिर है टैन पी क्या हो जाएगा क्यू आर बट्टा पी क्यू, यानी 12 बट्टा 5। ठीक है, तो बच्चों ये आपको वैल्यू फाइंड हो गया। तो ये एक क्वेश्चन है जो 2025 में आया था। को tan a प्लस cot a बराबर दिया हुआ है 6, तो tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a बराबर 4, ये आपको सिद्ध करना है। 2025 का क्वेश्चन है, ये गिवन है। यदि इतना बराबर इतना है तो tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a बराबर 4। ठीक है, ये वैल्यू आपको द वैल्यू tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a -4 होगा। इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। बच्चों बहुत आसान है, इसको हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ स्क्वायर कर दो, ठीक है स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस 2 tan a इंटू कॉट ए इक्वल टू हो गया 36।
अब ये हो गया tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये देखो tan ए कॉट ए को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 हो जाता है, क्योंकि tan ए इक्वल टू होता है 1 बटा कॉट ए, तो कॉट कॉट कैंसिल हो जाएगा। tan ए का क्या होता है 1 बटा कॉट कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो गया आपको 2, और ये हो गया 36। तो tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 36 माइनस 2 बराबर आ गया 34। ठीक है, अब आपको निकालना है tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए -4। दोनों तरफ माइनस कर देते हैं, तो 34 माइनस, ठीक है, तो बच्चों कितना आ गया 30। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए -4 इक्वल टू 30, क्योंकि इसका वैल्यू आपको फाइंड करना था। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी 2025 में आया हुआ सवाल है। करा यदि साइन ए बराबर वाई, करा कॉस ए टैन ए, कॉस ए टैन ए को वाई के टर्म में एक्सप्रेस करो। ये भी 2025 का सवाल है। ठीक है, तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ए बी सी, इसको मान लेते हैं 90 डिग्री। ये एंगल हमको कंसीडर करना है। ठीक है, अब साइन ए बराबर दिया हुआ है, साइन ए बराबर दिया वाई बट्टा 1। ठीक है, वाई दिया हो तो इसको लिख देंगे वाई बट्टा 1, और ये बराबर तो साइन बराबर के, इसके लिए तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे बी सी बट्टा ए सी, बी सी बट्टा ए सी, इसको मान लो के। तो बी सी कितना हो गया, बी सी बराबर हो जाएगा वाई के। ठीक है, ए सी कितना हो जाएगा के, यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बी सी ए सी। अब आपको निकालना है ए बी, तो पाइथागोरस पर में लगा देंगे, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी है आपको के स्क्वायर, ए बी आपको निकालना है, और बी सी है वाई के का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा के स्क्वायर, इसको इधर ले आते हैं वाई स्क्वायर के स्क्वायर, के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर। बच्चों ए बी कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा रूट अंदर के स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर के। तो ए बी निकल गया आपको। अब कॉस टेन का वैल्यू निकालो, तो कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा ये बेस ए बी बट्टा ए सी, ए बी बट्टा ए सी। ए बी कितना है, ए बी कितना आया 1 माइनस वाई स्क्वायर के, और ए सी कितना है के कट गया, तो हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर। फिर है tan ए, तो tan ए हो जाएगा बी सी बट्टा ए बी, बी सी बट्टा ए बी। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस, बी सी कितना है वाई के, ए बी कितना है रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, के कैंसिल हो गया, तो वाई बट्टा रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर। मतलब कॉस ए को हम वाई के टर्म में, tan को हम वाई के टर्म में एक्सप्रेस कर दिए। तो इस तरह से आपको एक्सप्रेस करना था।
बच्चों एक लास्ट सवाल है, देखो tan थीटा इजकल टू दिया a बट्टा b, ठीक है। वैल्यू आपको फाइंड करना है cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा दिया हुआ है तो हम कोई भी ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है। ए बी सी, इसको हम मान लेते हैं थीटा, ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइट, ठीक है। आपको cos थीटा और sin थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, ए बटा बी गिवन है, और ये हो जाएगा आपको ए बी बट्टा बी सी, ए बी बट्टा बी सी, इसको मान लेते हैं के, ठीक है से। तो ए बी कितना हो गया, ए बी हो गया ए के, बी सी कितना हो गया, बी सी हो गया बी के, ठीक है। तो ए बी बी सी, अब निकालना है ए सी, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी कितना है ए के का होल स्क्वायर, बी सी कितना है बी के का होल स्क्वायर, मतलब ये हो गया ए स्क्वायर के स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन ले लो, तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। रूट ए सी का हो जाएगा रूट अंदर के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा के रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों कॉस और साइन का वैल्यू आपको अब फाइंड करना है, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा बी सी बट्टा ए सी, बी सी बट्टा ए सी, बी सी कितना है, बी सी है बी के, ए सी कितना है के रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो हो गया बी बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखो साइन थीटा है, तो साइन थीटा निकाल लो, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा लंब, लंब है ए बी बटा ए सी, ए बी कितना है बी, ए बी कितना है ए, और बट्टा में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, के कैंसिल हो जाएगा। अब ये वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो इसमें, cos थीटा का आ गया बी बट्टा रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बट्टा रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट्टा में बी बट्टा रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बट्टा रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एलसीएम आ गया, ऊपर में हो जाएगा बी प्लस ए, और यहाँ जो एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर में हो जाएगा बी माइनस ए रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपको कैंसिल हो गया बच्चों, आंसर हो गया बी प्लस ए बटा बी माइनस ए, ये आपका आंसर आ गया। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डेफिनेशन, ठीक है, हम लोगों ने काफ़ी डिटेल्स में और अच्छी तरह से डिस्कस किया, कुछ सवाल को भी हम लोगों ने सॉल्व किया, ठीक है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगा कि आपके लिए वीडियो यूज़फुल है, लाभदायक है, तो प्लीज़ इसको कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना।